नमस्कार, कमोडिटी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कमोडिटी से जुड़े सवालों के लिए सबसे बड़ा मंच है तैयार। अगर आपने भी किसी कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, उस पर राय चाहते हैं, तो उठाइए फोन, पूछिए अपना सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 9136490637 या फिर आप हमें 8291934355 पर भी कर सकते हैं कॉल और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। हमारे दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। परिचय करा दे, टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। अखिलेश जी और जतिन जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में। तो यहाँ पर गोल्ड के लिए तो पूरा जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो सेट हैं, पॉजिटिव ही नजर आ रही है। जतिन जी, आपकी नजर में लॉन्ग टर्म में अभी फिलहाल गोल्ड में करना क्या चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अब त्योहार का सीजन है, शादियों का टाइम है, ऐसे में क्या रहे स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए? जिस तरह से गोल्ड ने अपना मोमेंटम दिखाया है एक पॉजिटिविटी के साथ में, पिछले 4-5 सालों का हम ट्रेंड देख ले तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी का ट्रेंड रहा है। पैंडेमिक के दौरान से लेके इनफैक्ट पैंडेमिक के पहले भी जब यूएस और चाइना के जो ट्रेड वॉर्स चल रहे थे, तब से एक बड़ा ट्रिगर मिल गया है गोल्ड को। और इस साल के अगर हम देख ले तो ऑलरेडी 30% का रिटर्न जो है वो कॉमेक्स ने दे चुका है। $2000 से लेकर $2600 तक की रैली, नॉन स्टॉप रैली हम 2024 में देख चुके हैं। गोइंग अहेड फर्दर अभी भी ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ में इंटरेस्ट रेट कट की जो अभी साइकिल है वो शुरू हुई है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे बढ़ रहे हैं या अभी भी है इंटैक्ट, कहीं पे भी व्हाइट फ्लैग्स रेज नहीं हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो या मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की बात हो। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन सपोर्ट जो है वो एक वॉर प्रीमियम मिलते जा रहा है गोल्ड को, और साथ ही साथ में इंटरेस्ट रेट कट होना ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, तो ये जो है वो एक प्रीमियम जो है वो हमेशा बना रहेगा गोल्ड के अंदर। जब भी एक डिप मिलता है तब मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। इंडियन मार्केट्स के अंदर मैं अगर बात कर लूँ तो एक बजट के अंदर एक अच्छी खासी डिप मिली थी, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी को कट को लेकर के एक एम्फसाइज बन गया और सभी रिटेल निवेशकों को एक बेहतरीन मौका मिल गया था इसके अंदर एंटर करने के लिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिगर जो है वो क्या होगा, जब जहां पर प्राइसेस को एक डिप मिले और वहां से एक री एंटर करने का पोजीशन मिले, क्योंकि अभी हम ऑल टाइम हाई के पास ही है, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन कभी भी एक इवेंट जो है वो हमेशा देखने मिल जाता है जहां पर आपको एक री एंटर का फेज मिलता है। तो अभी नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिगर जो बड़ा इवेंट है वो यूएस के इलेक्शंस है, तो इसके दौरान मुझे लग रहा है कहीं पे आपको एक री इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इन्वेस्टमेंट ना करें या जो भी लॉन्ग पोजीशन है उससे अनवाइंड कर दें। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक लमसम और उसके अंदर एडिशन करने का मौका मिलता है गोल्ड के अंदर, जब भी ऐसे कोई बड़े इवेंट आते हैं, और बड़े इवेंट में खास करके अगर कोई नेगेटिविटी का ट्रेंड आ जाता है तो अभी लेकर नेक्स्ट 1 महीने तक की व्यू पॉइंट ले रहे या 3 हफ्ते की व्यू पॉइंट ले, जहाँ पे दिवाली जो है वो ड्यू है नवंबर फर्स्ट वीक में, तो वहां तक मुझे व्यू पॉइंट जो लग रहा है पॉजिटिविटी का है। लेकिन एक साइडवेज टू रेंज बाउंड रह सकता है। नीचे में जो डाउन साइड वो लिमिटेड रहेगी $2500 के आसपास तक की, यानी कि 4% के आसपास तक का मैक्सिमम गिरावट जो है वो देखने मिल सकता है गोल्ड के अंदर, चाहे वो कोई भी डेटा हो उसके कारण से आ सकता है। आज सीपीआई का डेटा है शाम को, जो सीपीआई का डेटा थोड़ा सा बढ़ के आता है तो थोड़ा सा गोल्ड के लिए नेगेटिव हो जाता है। इनलाइन आएगा तो यहाँ से फिर से पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिलेगा, लेकिन हायर साइड पे 2650 2640 का लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो ओवरऑल मैं व्यू पॉइंट देख लूं लॉन्गर टर्म के हिसाब से तो 78,000 के आसपास तक की एक्सटेंडेड रैली बन रही है टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से, तो वहां तक तो आपको ये अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, जो आपको नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर ये देखने मिल सकता है। टारगेटेड लेवल्स जो एमसीएक्स में बात कर रहा हूँ 78,000 तक के आसपास के, कॉमेक्स में 2725 2700 के आसपास के लेवल्स जो बन रहे हैं। तो उसके तात्पर्य से आपको लॉन्ग पोजीशन बना कर रखनी है। लेकिन एक बड़ा इवेंट में अगर कोई भी डिप मिल जाती है तो वहां पर एक लमसम अमाउंट डालना जरूरी है, चाहे वो आप ईटीएफ के दौर से डालें या कोई एसआईपी कर ले या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए से करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर बड़ा नहीं है जब भी ऐसे कोई फॉल आ जाता है तो। बिल्कुल, तो अभी गोल्ड में है स्ट्रैटेजी बनाने के भरपूर मौके, बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं गोल्ड के फेवर में ही जा रही है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। कुछ दर्शकों से भाई बात कर लेते हैं, उनके सवाल जान लेते हैं। कैलाश मोदी जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात कर ले। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। क्रूड के अंदर मैडम 7,000 जाने की संभावना है क्या निकट भविष्य में? किस पे सवाल पूछेंगे? कच्चे तेल पर? हाँ, कच्चे तेल पर मैडम। अच्छा, कब तक का व्यू जानना चाह रहे हैं?
एक महीने के अंदर। ओके, वैसे क्रूड पर अभी चर्चा हुई थी, पर जतिन जी आपका व्यू क्या रहेगा? स्वाति देखिए, क्रूड का मोमेंट जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण से एक ट्रेंड जो है पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से कोई भी एक ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं मिली है, फर्दर एस्केलेशन नहीं हुई, इसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर एक डर जो है अभी भी बना हुआ है। सो ये डर की प्रीमियम के हिसाब से क्रूड के अंदर बाइंग की स्थिति जो है 1 महीने के हिसाब से आप लेके चल सकते हैं। और जिस हिसाब से टेक्निकल चार्ट्स के दौरान मैं बता दूं तो 6100 के आसपास एक सपोर्टिव जोन है। जब तक 6100 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड नहीं करता है तब तक लॉन्ग पोजीशन जो होल्ड कर सकते हैं। हायर साइड पर 6350 6400 तक के लक्ष्य रखें और वहां पर अपनी बुकिंग भी जरूर करें, क्योंकि 6500 के पास एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके सर, कोल्हापुर से संजय जी का सवाल भी लेते हैं। नमस्कार संजय जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ नमस्ते। मैंने जिंक के 2 लॉट शॉर्ट किए हैं 285 से, तो उसके बारे में क्या गाइडेंस है? ओके, जिंक पर राय लेना चाह रहे हैं अखिलेश जी, क्या रही जतिन जी माफ कीजिए, क्या राय रहेगी इनके भाव पर? स्वाति, क्योंकि जिंक का इन्होंने शॉर्ट किया है वो अच्छे लेवल्स पे किया है और अभी मुनाफे में बैठे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 285 मैंने सुना है कि इन्होंने जो शॉर्ट किया वो लेवल है। और फिलहाल जो है प्राइसेस थोड़े से नेगेटिव ट्रेंड में जरूर है, लेकिन रिवर्सल भी हो सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है 278.50 का। 278.50 के ऊपर अगर ट्रेड करनी शुरू कर देती है जिंक की प्राइसेस तो वहां पे आपको एग्जिट कर लेना है। 278.50 के ऊपर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगा कर रखिए जिंक के अंदर। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, अगले हफ्ते में सोना 78,000 तक बिक सकता है? अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू बन पा रहा है जतिन जी सोने पर? इमीडिएट बेसिस पे देखने जाओ तो थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है। प्रीवियस रैली जो 72,000 से लेके 76,500 तक की जो रैली देखी है हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में, वो थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है टुवर्ड्स 74,000 74,300। लेकिन 72,000 तक जाना ये तो मुझे नहीं लग रहा है। 74,500 से लेके 74,000 ये मेरा आउटलुक है कि डिप पे जो है वहां पर अपना बाइंग पोजीशन बनाना है। सो 74,000 तक के लक्ष्य के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो वहां तक आपका व्यू पॉइंट ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। 72 तक आना मुझे लग रहा है 73,800 के नीचे ट्रेड फिसल कर स्टेडी होना शुरू करे या और डीप होने लगे तो ही मुझे लग रहा है 72,500 तक जा सकता है। जी, अहमदाबाद से संतोष जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार संतोष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं कॉपर के बारे में जानना चाहता हूँ। इंट्राडे के लिए कॉपर में क्या करना चाहिए? ओके, इंट्राडे में कॉपर में जतिन जी क्या व्यू बन पा रहा है आपका? देखिए, इंट्राडे के हिसाब से अगर प्योरली ट्रेड करना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 825 से लेके 826 से लेके 828 के पास रेजिस्टेंस प्लेस है। 826 और 828 के बीच में अगर आप बेचते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो होगी आपके फेवर में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर सर्वर पर जो स्टॉप लॉस है वो 832 के ऊपर है। सो 832 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, 826 और 828 के बीच में सेल करें और 820 तक के लक्ष्य के हिसाब से आप वहां पर अपना टारगेट भी रख सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहां पे फेवरेबल हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेट कीजिएगा सेल करने के लिए। शाम को जब सीपीआई के डेटा आएंगे तब थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। उस वक्त जब आपको प्राइस में थोड़ा सा उछाल मिले तब आपको सेल करके चलना है। अगर बाउंस बैक नहीं मिलता है तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेल करना और नीचे के लेवल्स के लिए वेट करना वो रिस्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सेल ऑन राइज का भी बनाकर रखें। ओके, तो बेस मेटल्स की क्योंकि बात हो रही, कुछ हल्की तेजी हमने वापस आती हुई देखी है यहाँ पर। राजस्थान से रजत जी एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे 92,000 में सिल्वर 2 ले रखी है तो क्या करना चाहिए? ओके, सिल्वर पर सवाल पूछे जतिन जी, क्या राय रहेगी? देखिए, अगर लंबे समय की अवधि के हिसाब से लिया है तो आपको डरना नहीं है। 12 डिप्स का मार्केट बना हुआ है। ट्रेंड अगर देखने जाएंगे तो एक लंबे समय अवधि के हिसाब से पॉजिटिविटी का है, क्योंकि आपने हायर प्राइस पे लिया हुआ इसलिए यहाँ से थोड़ा सा पैनिक आपको लग सकता है इसके अंदर जब भी डिप आएगी तभी। लेकिन अगर जगह है और एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो डिप पर जरूर और ऐड कर लीजिए। प्राइसेस का आउटलुक जो है पॉजिटिविटी का बना हुआ है। $33 के आसपास तक के लक्ष्य जो है वो इमीडिएट बेसिस में शॉर्ट टर्म में है, जो करीब आपको दिसंबर और नवंबर के आसपास जो देखने मिल सकते हैं। तो आपको अगर 87-85 के बीच में कभी मिल जाता है सिल्वर का प्राइसेस कोई भी इवेंट के दौरान या डेटा के दौरान, तो तब आप उसके अंदर ऐड कर लीजिए।
और कॉमेक्स में आपको जैसे $33 के आसपास मिलता है, तब यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए। मैं कॉमेक्स का रेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रुपए के अंदर जो है बहुत स्टेबिलिटी हो चुकी है और उसके कारण से गोल्ड और सिल्वर के अंदर प्रीमियम जो है वो कम हो गया है। क्योंकि कॉमेक्स के मार्केट को हम फॉलो करते हैं, M6 का प्राइस जो डेराइव होता है कॉमेक्स के मार्केट से होता है, तो आपको वहां का मार्केट का प्राइस जो है फॉलो करना भी जरूरी है। तो जैसे आपको $30 के आसपास प्राइस मिलते हैं सिल्वर के, तब आप अपने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का जो है वो देख सकते हैं M6 पर। करीब करीब आपको तभी 95,000 के आसपास जो है प्राइसेस देखने मिलेंगे। जी जी। तो रही तमाम कमोडिटीज पर राय हमारे दोनों एक्सपर्ट की तरफ से। कई दर्शकों से बात भी हमने आज के। धन्यवाद करेंगे अखिलेश जी और जतिन जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। साथ ही कमोडिटी शो में भी बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।